मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए पेंट बनाना सीखते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं कोई आपको नाप नहीं बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा कि किस फार्मूले से काटी जाती है, फार्मूला के हिसाब से बताऊंगा। और ये वीडियो अपने एक सब्सक्राइबर के जवाब में बना रहा हूँ। तो आइए पेंट बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, कपड़ा तो हमने बिछा लिया, लेकिन कपड़ा बिछाने के दौरान ये ध्यान रखना है कि कपड़े के किनारे पे जो लिखाई है वो सीधा दोनों अंदर की तरफ हो। ये आपको ध्यान रखना बिछाते टाइम। तो वो सीधा हिस्सा अंदर होगा और उल्टा हिस्सा बाहर। और जो निशान खुला हुआ है ऊपर की तरफ, वहाँ पर स्केल की मदद से एक सीधी लकीर खींच लेंगे। एकदम सीधी लकीर खींचनी स्केल की मदद से। तो दोस्तों, लंबाई नापने के लिए इंची टेप का आधा इंच ऊपर निकाल के उस निशान से और लंबाई नाप लो। ये लंबाई हमारी है 40। तो 40 पे हमने निशान लगा दिया ये। और उसके बाद ये हमने लगा देंगे 2.5 इंच प्लस। आपके केस में कितनी भी हो, 37 38, उसमें 2.5 इंच सब किसी में जुड़ता है। 2 इंच मोहरी की तुरपाई और आधा इंच फोल्ड। समझ गए ना दोस्तों। तो अब आ जाते हैं आसन पे। अब मान लीजिए आसन है हमारा 34, तो हिप की चौथाई करके हिप है 34, तो उसकी चौथाई करके आधा इंच प्लस कर लो, यानी 8 चौक 32, 33, 8.5 और 9 इंच पर ही आसन का निशान लगा दिया हमने। और उसी 9 इंच के आसन से, और ये जहाँ हमने लंबाई नापी थी 2.5 इंच की नहीं, वो जो 40 का निशान जो हमें लंबाई थी, तुरपाई का मार्जिन नहीं, वहाँ से आधा पूरी लंबाई नाप करके और आधा इंच 2 इंच ऊपर निशान करके वहाँ घुटने का निशान लगा दो। मतलब आसन से और लंबाई के बीच की दूरी करके उसमें 2 इंच ऊपर चढ़ा करके एक घुटने का निशान लग जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप समझ गए कि जैसे मान लीजिए वहाँ की दूरी 10 है और 10 के अंदर हमने उसका आधा हो गया 5 के अंदर हमने 2 इंच और माइनस कर दिया तो 3 हो गया। तो ये घुटने का निशान 3 पर लगेगा। ये जो निशान लगा रहा हूँ मैं, ये 3 पर लगा है उदाहरण के तौर पे। ये उदाहरण के तौर पे 3 पर लगा फार्मूला मतलब। और ये लंबाई का निशान हो गया और ये हो गया उसका मार्जिन। और जो माइनस करना है वो आसन की तरफ करना, मोहरी की तरफ नहीं। अब जहाँ पर हमने आसन का निशान लगाया है वो हो गई हमारी थाई। अब थाई इसकी है 27। आपके केस में कितनी भी हो, थाई का मैं फार्मूला बता देता हूँ क्या है। उसके लिए आपको हिप की चौथाई करके उसमें प्लेट वाली पैंट में 5.5 इंच प्लस कर दो। प्लस कर दिया ना, उसके बाद 1.5 इंच वो फ्लाई का निशान लगा दो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है और थोड़ी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने की। इसलिए आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई कमी बेसी है तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने यहाँ से 1.5 इंच का निशान आगे लगा लिया। इसके बाद स्केल की मदद से जो 1.5 इंच के, जहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से ऊपर तक का निशान सीधा कर लें और ऐसे एक लकीर लगा के ऐसे राउंड बना लें बढ़िया सा। ये हमने राउंड बना लिया। अब ऊपर आ जाती है डाउन, कितना डाउन करना चाहिए। तो कमर के हिसाब से डाउन होता है, हम इसमें 0.25 इंची करेंगे। आपके केस में ज़्यादा कमर हो तो 1.5 इंची, 1.25 इंची, कई कई में 0.25 इंची भी होता है। उसके बाद ये थाई जितना हमने नाप लिया, तो दोस्तों हमारी थाई जितनी भी आई उसी को यहाँ रख करके उसके मान लो 10 आई तो 5 पर निशान लगा ले। उसके बाद हमारी मोहरी जितनी हो उसका आधा करके वहाँ से निशान लगा ले। मान लिया 8 है तो 4 बीच में और 4 इधर 4 इधर। समझ गए ना। उसके बाद एक सेफ हट्टी ले करके और जो हमने 1.5 इंच का निशान ऊपर लगा रखा था ना, देखो ये कर रहा यहाँ से और ये इस निशान तक ऐसे करके एक लाइन बना लो। ये सेब फट्टी बाजार में मिल जाती है आराम से। और यहाँ से भी ऐसे यहाँ बना लो। जवाब भी रखना, अगर अंदर की तरफ से लगाओ तो इधर भी अंदर की तरफ से, उधर भी अंदर की तरफ से। और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का ये लगा लो और यहाँ से 6 इंच पॉकेट का मुंह लगा लिया हमने। और उसके बाद हमें सेंटर मिलाना है। तो हमारे इसका सेंटर जितना भी आता है, मान लो 10 है तो 5 पर लगा लो। और यहाँ से नीचे के, यहाँ से और यहाँ से ऊपर तक मिला दो ऐसे पूरा करके। और जहाँ भी बीच में आता है ऊपर गिदरी में, यहाँ लगा दो। उसके बाद यहाँ से स्केल की मदद से इस लाइन को सीधी कर दो। ये हमारी क्रीच बन गई। ठीक है दोस्तों, ये देखो
ये क्रीज बन के, अब मोहरी इधर उधर भागेगी नहीं, सेंटर से पैंट कटेगी। अब ये होगी 1 प्लेट का मार्जिन और ये होगा 2 प्लेट का मार्जिन। ठीक है दोस्तों, 1 प्लेट और 2 प्लेट हो गई। ये हमारी पैंट का फ्रंट है और ये जो हमने वहाँ ऊपर डाउन करा था वहाँ से लेके एक लकीर खींच दो, वो डाउन होगा ना, फ्लाई की तरफ से डाउन होता है। और ये मोहरी में थोड़ा सा आधा इंच प्लस इधर कर दो, प्लस मतलब तुरपाई करने में बैठ जाए बस। ये है हमारा फ्रंट दोस्तों। अब देखो कट गया। इसकी कमर हमने लिख दी 32 है और थाई है 26 और मोहरी है इसकी 15। तो ये हमारा फ्रंट कट गया और थाई इसकी 26 आ गई। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे पैंट की फ्रंट का हमने मार्का लगा लिया। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो हमने इसको काटना, मोहरी के इस मार्जिन से काटना चालू करिए। काट दिया लंबाई, यहाँ से काट दी और यहाँ से हमने कट कर दिया। ये काट दिया हमने नीचे फ्लाई तक, जो नीचे डाउन का निशान है ना वहाँ तक, उससे डाउन तक कटेगा। और यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है दोस्तों, ये भी काट दिया हमने। अब ऊपर से ये फ्लाई के यहाँ से काट दिया। आराम से काटना, प्यार से राउंड, जितनी सफाई से कटिंग होगी उतना साफ सुथरा पीस भी बनता है। कटिंग साफ सुथरी ही होनी चाहिए। अब दोस्तों इसको हमने हटा दिया, ये हटा दिया उधर। अब इसको ऐसे घुमा लेना है, यानी कि नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे, ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद अब इसके ऊपर फ्रंट बिछाएंगे। ये हमने इसके ऊपर फ्रंट बिछा लिया, क्योंकि अब बैक काटेंगे ना, तो ये फ्रंट हमने बिछा लिया और ऐसे करके बिछा लिया। जो खुला वाला सामना है वो सामने की तरफ हो और बंद वाला जो पल्ला है वो अपने पेट की तरफ हो। इसको कर लिया हमने। तो दोस्तों ये हमने कर दिया। और ये यहाँ से जो लंबाई है, ये बेल्ट, यहाँ से ये सीधा सीधा पल्ला, यहाँ से ये बेल्ट निकलेगा, ये पूरा बेल्ट का है। उसके बाद ये थाई के यहाँ से आगे निशान आधा इंच नीचे डाउन करके एक निशान लगा लिया हमने, और यहाँ पर आधा इंच नीचे करके, और यहाँ से एक घुटने का निशान लगा लिया, और यहाँ से लगा लिया लंबाई का। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो कटिंग आपको समझ में आएगी। आपको बस ध्यान से देखना है वीडियो को। अब थाई का जो मार्जिन हम देते हैं और 2.5 इंची देते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंची आगे निशान लगा दिया। 2.5 इंची मोटी कमर में, 3 इंची बहुत मोटी कमर में 3.5 इंची ऐसे देते हैं। और यहाँ से 1.5 इंची, ये 1.5 इंची कंपलसरी है हर किसी पैंट में। 1.5, चाहे बच्चे की हो चाहे बड़े की हो, किसी की भी हो, 1.5 इंची आता है ये हमने नाप लिया। थाई हमारी पूरी अराउंड मतलब बराबर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऊपर की तरफ। पहले इसका निशान उठा लेते हैं। ये हमने निशान निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा टेपर कर दिया यहाँ पे मोहरी के मार्जिन के लिए। और उसके बाद फिर ऊपर आते हैं कि हमें कितनी बैग उठानी है। तो बैग किसी में हम 2 इंची, 1.5 इंची, 2.25 इंची, इसकी कमर है 32, तो हम इसके अंदर 1.5 इंची बैग ऊपर उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने 1.5 इंची बैग उठा दी ऊपर। और ये यहाँ से हमने देख भी लिया कि हाँ 1.5 इंची बैग उठी है। 1.5 इंची का निशान लगा दिया हमने। नीचे के फ्रंट के पल्ले से 1.5 इंची ऊपर उठा करके मार्जिन लगा दिया। और यहाँ आसन गिदरी का वो थाई का भी निशान एक नीचे की तरफ लगा लिया। और जो निशान 2.5 का लगाया था और इसको लगाया था, दोनों को सीधा कर दिया। सीधा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर जो हमने निशान का उठाया था फ्रंट से, उसको और इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद अब फार्मूला ये है कि हिप की चौथाई करके 2 इंची कर लो, जितनी भी हिप हो। इस हमारे केस में 36 हिप है, तो 9 चौक 36, 36, 37, 38 इंच पर निशान लगा दिया मैंने ये। और इसकी कमर है 32, तो 8 चौक 32, और 1.25 इंची तो 32, 8, 9, 9.25 पर यह निशान लगा दिया। उसके बाद ये 2.5 इंची मार्जिन लगा दिया। इसके बाद स्केल की मदद से इसको और जो हिप का निशान लगाया था इसको सीधा कर दिया। और यहाँ से ऐसे एक लकीर मार के और राउंड बना दिया सीट का। ये सीट का हमने राउंड बना दिया। और उसके बाद ये हमने लगा दिया यहाँ पे लुप्पी, वो कमर की जुड़ाई, और यहाँ 1.5 इंच पर एक लुप्पी लग गई। अब 1.5 इंच से और यहाँ तक का सेंटर करके वहाँ एक डॉट का निशान डाल दिया। यहाँ से हमने एक ये डॉट आएगी, बैग में डॉट आती है ना, ये डॉट हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 3.5 इंच 4 इंच की डॉट पड़ती है, 3.5 पर निशान लगा दिया हमने।
और दोस्तों इसके अंदर 5 इंच का ये पॉकेट का मुंह बना दिया, बैक पॉकेट। डबल बोन की एक पॉकेट बनेगी इसमें। तो इसमें ढक्कन भी है, ढक्कन का निशान मैंने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया बैग। अभी हमने चेक कर लिया कि हाँ सही है ना, सारे मार के ये सब ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी करेंगे हम कटिंग। तो पहले इसको बिछा लेते हैं, शेप साइकिल इसकी देख लेते हैं क्या हिसाब से है, सही है। अब करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए इसके साथ नीचे से काटना चालू करते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट में हटा देता हूँ। कटेगा कहाँ से? ऊपर का जो निशान है ना, उसी निशान से कटेगा। ठीक है, अब इसको मैंने बिछा लिया और ऊपर के निशान से इसको आराम से ऐसे काटता चला गया। अब जो हमने मार्जिन लिया था, अब इसको मोहरी काट लेता हूँ नीचे से। ये काट लिया और यहाँ से इसको ऐसे करके बीच में कैंची डाल के इसको काट लिया। और थोड़ी सी आधे इंच की शेप शक्ल दे करके, हिप थोड़ी उठी होती है उधर से थोड़ा कम, कमर की तरफ से ऐसे हमने शेप का निशान लगाया था, तो वो कर लिया हमने। यहाँ से काट के इसको हटा दिया अलग, और ये कर दिया हमने यहाँ से कटिंग, इसको अलग कर दिया। और इसके बाद ये हिप का जो है, ये देखो ये निशान सीट का, यहाँ पे सीट लगेगी। उसके बाद ये 2.5 इंच का निशान लगा था, वहाँ से कटेगा। ये देखो ऐसे कट के, और नीचे से भी कम से कम 1-1.25 इंची छोड़ के करना होता है, क्योंकि सिलाई में वो। और यहाँ से अगर आपके पास केस में मार्जिन है तो मार्जिन दे दो, नहीं तो हमारे केस में मार्जिन नहीं है तो हम इसको फिक्स ही काटते हैं। कई लोग मार्जिन दे देते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो नए लोगों के लिए है, जो बिगनर है, जो नया भी काम सीख रहे हैं, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये देखो फ्रंट और बैक दोनों काट दिया। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जिसके अंदर इसकी पेस्टिंग करना और खर्चा काटना आपको बताऊंगा।